तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय के बुक से अध्याय 3 ऊंचाई एवं दूरी क्वेश्चन नंबर 5 का देख रहे हैं। यहाँ पर 5 का ये पहला क्वेश्चन है और इसी तरह से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए 5 का पहला क्वेश्चन हमको सोल्यूशन करना, तो यहाँ पर हम स्पेस ले लेते हैं और उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन करके बताऊंगा। उसी तरह से मैं दूसरा के लिए स्पेस ले लेता हूँ और इसको सोल्यूशन करके बताऊंगा और उसके बाद जो है तीसरा, तो तीसरा के लिए तो स्पेस बना ही होगा, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, उसके बाद मैं आपको 5 का पहला, दूसरा और तीसरा बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो 5 का पहला क्वेश्चन जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। AC जो है सीधी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है। यदि एंगल, ये एंगल है, यदि एंगल ACB बराबर 60 डिग्री है तो BC बराबर 3 मीटर, तो CD की लंबाई ज्ञात करना है। इसकी क्या करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये 5 का पहला क्वेश्चन है, इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना है, ये ले लेना है और यहाँ से फिगर बनाते हैं बगल में, ठीक है। एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका बी भाग भूमि के संपर्क में, तो ये हो गया बी भाग, ठीक है। और बी भाग भूमि के संपर्क में है तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। एंगल ACB का मान कितना, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री का मान रख देंगे, यानी कि टोटल 60 डिग्री है, ठीक है ना। और यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण रहता ही है। कह रहा है कि BC बराबर 3 मीटर है, यानी कि 3 मीटर यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। और AC जो है जमीन से टिकी हुई है। तो हमको यहाँ पर मान निकालना है, बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पर निकाल देंगे। चलिए यहाँ पर आपको 60 डिग्री का मान रखना है, यहाँ पर 60 डिग्री रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हॉल, और हर के बाद यहाँ पर लिखेंगे माना कि AB जो है, माना कि AB ऊर्ध्वाधर दीवार से, आपको ये लिखना है, माना कि AB ऊर्ध्वाधर दीवार से AC जो है, AC, ठीक है ना, AC सीधी टिकी हुई है, AC सीधी टिकी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तक लिख देना है, यहाँ आपको लिखना ऊपर लाइन में, और ये लिखना है अब करके लिखना है समकोण, कॉमा दे करके समकोण, अब समकोण त्रिभुज ACB में, अब समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये मान दिया हुआ है और हमको क्या कर रहा है, AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार जिसका B भाग भूमि के संपर्क में, AC सीधी जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई, एंगल ACB, तो BC बराबर 3 मीटर है। तो CD की लंबाई ज्ञात करना है। तो CD की लंबाई मतलब ये ज्ञात करना है। तो ये हो गया B, ये क्या होता है B, और ये होता है H। तो B बटा H किस में मान होता है, तो ये होता है cos में, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए cos 60 डिग्री बराबर, cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे में AC। BC बटे में AC मतलब ये BC का मान और बटे में AC का मान। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये होता है आपका 1/2, क्या होता है 1/2। तो 1/2 BC का मान है 3 और AC का मान नहीं मालूम है, तो AC यहाँ पर हम रखेंगे। तिरछा तिरछी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, मतलब 3 को 2 से, AC को 1 से। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा आपका 6 मीटर। क्या हो जाएगा, 6 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो 5 के पहले क्वेश्चन का आंसर यही था। आप देख सकते हैं कितना इजी है 5 का पहला क्वेश्चन। आपको लगेगा कि बहुत भारी क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी भारी नहीं है जितना आप सोचते हैं। ऊंचाई एवं दूरी के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता, इसीलिए वो हार्ड हो जाते हैं। देखिए बहुत इजी है, आपको एक समकोण त्रिभुज बना देना है और जो कह रहा है उसको आपको लिख करके, माना कि AB ऊर्ध्वाधर दीवार से AC सीधी टिकी हुई है। अब समकोण त्रिभुज ACB में cos 60 डिग्री बराबर BC बटे AC। BC का मान 3 है, AC का मान नहीं है, तो AC का मान रख देंगे।
cos 60 डिग्री का मान 1/2, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 6 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 5 का दूसरा क्वेश्चन है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चल रहा है जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी का भूमितल के साथ कोण जो बना कोण जो है वह 60 डिग्री है। तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करना है। तो ये 5 का दूसरा क्वेश्चन है। इसके लिए भी हमको क्या करना है, एक फिगर बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है ना, हल लिखेंगे और यहाँ पर हम एक फिगर बनाएंगे सीधा समकोण त्रिभुज, ठीक है। उसमें थोड़ा टेढ़ा हो गया था लेकिन आपको इस लेवल से बनाना है जब मैं अभी बना रहा हूँ। आपको बिल्कुल सीधा बनाना है। इसमें भी आपको सेम टू सेम फिगर होगा। ए यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा सी। यहाँ पर जो है हमेशा 90 डिग्री का कोण राइट एंगल बनता है। सी वाला पर यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 60 डिग्री कोण बनेगा। और इसमें जो है ए बी का मान दिया हुआ, दीवार की ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम इधर करते हैं, ये ऊंचाई हो गया, ये हो जाता है लंबाई और ये हो जाता है चौड़ाई, मतलब चौड़ाई। तो ऊंचाई कितना 15 है, तो मतलब ये 15 मीटर दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी जो है वो दीवार से, ये माना कि ए बी दीवार से AC सीढ़ी लगी है जो 60 डिग्री का, जो क्या कर रहा है 60 डिग्री का, यह आपको लिख देना है। ये आपको लिखने पर आपको 1 नंबर, जो ये क्वेश्चन तो ऐसे 2 नंबर का ही है लेकिन अगर 5 में पूछ देता है तो 2 नंबर आपको ये लिखावट पे मिल जाएगा। 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। सेम टू सेम उसमें लिखे थे, इसमें भी लिख देना है। उसके बाद लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए ABC में हमको चलना है तो यहाँ पर कॉमा दे देंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में sin 60 डिग्री का है। तो इसमें ये दिया हुआ है और ये हमको जो है निकालना है। चढ़ने के लिए द्वारा तय निर्धारित करें तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे, दीवार की ऊंचाई इतना है, ईंट पहुंचाने के लिए द्वारा पहुंचता है तो दीवार की ऊंचाई भूमितल के साथ इतना डिग्री, सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, मतलब सीढ़ी हो गया लंबाई होता है तो इसकी लंबाई निकालना है। तो P, ये मान लीजिए कि एक तरह से ऊंचाई होता है लेकिन इसको P मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको H मानते हैं। तो P/H किस में रहता है, तो साइन में, इसलिए मैं यहाँ पर साइन 60 डिग्री का, इसीलिए साइन 60 डिग्री बराबर AB बटे AC। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, एक मिनट इसको बैक करने दीजिए, AB बटे AC, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है मालूम है आपको, मालूम है तो लिखिए। ये तो देखिए काहे भाग रहा है इधर है, √3/2 बराबर हो जाएगा, AB का मान आपको दिया हुआ है 15, तो 15 लिखिए और AC का मान नहीं दिया हुआ तो छोड़ दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा AC यानी √3 यानी √3AC बराबर हो जाएगा 15 दूना 30। इसको हमको हरों का परिमेयकरण करना है तो AC बराबर हो जाएगा आपका 30/√3, क्या हो जाएगा 30/√3। अब हम इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे तो √3 को ऊपर से गुना कर देंगे और नीचा से भी गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30√3 ऊपर में और नीचा में √3 को √3 से गुना करेंगे तो सीधे 3 से 30 कट जाएगा, मतलब 3 से 30 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10√3 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया 10√3 AC का मान निकल कर किसका आंसर हो गया। देखिए फिगर अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक बार और बना देता हूँ, वह आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है।
यहाँ पर आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो 90 डिग्री रहता ही है, ठीक है। ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। फिगर में आपको बस इतना लिख देना है 15 मीटर, ठीक है ना, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे फिगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा था ना, तो फिगर को आप हटा करके ये नीचे वाला फिगर समझ लीजिए और इस तरह से आपको बनाइएगा, ठीक है। तो 15 का दूसरा कंप्लीट हो गया, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब मैं आपको 15 का तीसरा बताता हूँ। 15 का तीसरा कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे खंबे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंबे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर, ये का नहीं होगा, क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई निकालना है। तो ये 5 का तीसरा क्वेश्चन है। तो 5 का तीसरे के लिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा। इसके लिए भी एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, ठीक है ना। इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा और यहाँ पर सी रहेगा। इसमें कह रहा है कि 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45 डिग्री का कोण। क्या करेंगे, 45 डिग्री कोण लिखकर घेर देंगे, यहाँ तो 90 डिग्री रहता ही है। कह रहा 10 मीटर ऊंचे, तो ऊंचे के लिए ऊंचाई जब ये कहेगा तो ये 10 मीटर यहाँ पर आएगा। ऊंचाई ये रहता ये और लंबाई कहेगा तो ये, ठीक है। दूरी का चौड़ाई कहेगा, दूरी कहेगा तो ये। अब हमको क्या करना है, लिख दिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हल करके, फिर हमको मानना पड़ेगा। तो मानने वाला हमको बस लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी खंबे को सीधा खड़ा रखने के लिए ठीक है ना, सीधा खड़ा रखने के लिए AC, ऐसे तो आपको इसमें बड़ा लग रहा है, लेकिन आप कॉपी में लिखेंगे तो दो लाइन या 3 लाइन में हट जाएगा। AC तार को C बिंदु पर स्थित किया गया है। मतलब देखिए, इसमें लिखने से बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको ये इसे लिख लेना है, किया गया है, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कॉमा करके। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ये दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, यदि तार क्षैतिज को कोण बनाए तो तार की लंबाई, मतलब ये ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो ये हो गया P/H। P/H किस में होता है, तो साइन में। तो 45 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए साइन 45 डिग्री बराबर AB बटा क्या हो जाएगा, AB/AC, ठीक है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। AB का मान कितना है, तो AB का मान है 10 और AC का मान हमको नहीं दिया हुआ, तो AC का मान नहीं है। तिरछी गुना कर देंगे, ठीक है। इसे आपको लिखना नहीं है, हम जो किए हैं साइन, आपको डायरेक्ट गुना करना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 10√2। क्या हो जाएगा, 10√2। देखिए बहुत सारे बुक में यही आंसर दिया हुआ, लेकिन अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 10 गुने √2 का मान कितना आता है, 1.414। अगर आप इसे बैठाते 414 तो इसका मान हो जाएगा, AC का मान हो जाएगा, तो यहाँ पर AC का मान क्या हो जाएगा, 10 गुने 1.414। तो इसका आंसर आ जाएगा, आपको मालूम है कितना, इसका आंसर आ जाएगा 141.14 मीटर। आप गुना करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 141.14 मीटर, यही इसका आंसर है। तो 5 के पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बहुत ईजी तरीके से आपको बता दिया हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं अगले वीडियो में आपको 6 का पहला, दूसरा और इसी तरह से 7 का पहला, दूसरा एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ईजी तरीके से कराते हुए चलूंगा।